नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं घने खेत हैं ये, और पीछे गन्ने की फसल लगी हुई है और यहाँ गेहूं बो रखी है। और मेरे साथ आज जिस मैं महिला को लेकर आया हूँ उसकी ना तो कोई पहचान बताने वाला हूँ, ना वो कहाँ की है, कहाँ रहती है, कहाँ ये जगह कौन सी है, कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन ये मामला जुड़ा हुआ है उस युवक के साथ जिसके साथ दुष्कर्म हो जाता है और उसके परिवार के लोग पहुंचते हैं करनाल के सचिवालय के अंदर और मांग करते हैं कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, हम भी चाहते हैं जिसने ये कृत्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर हो। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की फिल्म क्या है वो फिल्म आपको बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमने आपको कहा था कि इस खबर का एक एक सच हम आपके सामने लेकर आ जाएंगे। दोस्तों, आज मैं उस महिला को आपसे मिलवाने वाला हूं जिस महिला की वजह से इतना बड़ा ये अपराध हो गया। और दोस्तों, इससे भी ज्यादा हो सकता था। लेकिन अब जिस तरह की बात सामने आएगी और जिस तरह के खुलासे होंगे, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार ये मामला था क्या। क्या ये प्यार मोहब्बत का मामला था, लव अफेयर का मामला था, या फिर जबरदस्ती का मामला था, या फिर ब्लैकमेलिंग करने का मामला था। पूरा मामला क्या है, मेरे साथ जुड़ चुकी हैं वो महिला जिसकी वजह से ये सारा का सारा मामला खुलता चला जाएगा। और कल जो मैंने आपको खबर दिखाई थी उस खबर के अंदर भी एकदम से वो वीडियो हमने आपको पहला दिखाया था जिसमें पीड़ित युवक माफी मांग रहा है उस महिला से जिसको उसने अपनी धर्म की बहन एक्सेप्ट किया था। अब वो महिला मेरे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। और हम चाहेंगे कि आप ना तो हमें ये बताना कि आपकी शादी कहाँ हुई है, किससे हुई है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, ना अपने माँ बाप का नाम बताना है, ना अपने घर का एड्रेस देना है, कुछ भी नहीं देना। जो हम पूछेंगे उसका जवाब देना है। ठीक है जी? तो सीधी बात कर लेते हैं, सीधा जान लेते हैं आपकी उम्र लगभग कितनी है। जी 23 साल। तो आपकी शादी को कितना समय हो चुका है। जी 8वीं साल लग जाएगी 9 जून तक। कितने बच्चे हैं आपके। 2 बच्चे हैं जी, 2 लड़के। कितने बड़े बड़े हैं वो। एक जी 10 फरवरी तो 7वीं साल में लग जाएगा। एक 9 जून तक 6ठी साल में लग जाएगा जी। आप उत्तर प्रदेश की और हरियाणा में ब्याही हुई हो। हाँ जी। वो बात करें जहां आप ब्याही हो तो वहां 8 साल हो गए आपको। जी। क्या लफड़ा क्या हुआ वहां पर, क्या चक्कर था जो अभी एक वीडियो जो हमारे पास पहुंचा है जिसमें एक लड़का आपसे माफी मांग रहा है, आपके परिवार के कुछ लोग उससे माफी मंगवा रहे हैं, आपका बहन भाई का रिश्ता बना रहे हैं, क्या मैटर था वो। जी 6-7 महीने पहले वो लड़का मेरे को छेड़ता था। जी। और जी मैं एक घास कट्टन जा रही थी जी, वो मुझे क्या पता था जी वो वहीं गन्ने में लुक रहा है जी कहीं। उसने जी मेरा रेप करा जी। फिर मेरे तो क्या लगा जो तूने घर पे बताया, क्या नाम लिख रहा है, भई मैं तो तेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ने जा भी उनको उठा लूँगा। मेरा एक छोरा स्कूल में जाता है जी। जी। और क्या नाम ले रहा है जिनका, तुम्हारे पति को भी मार दूँगा और नहीं तो तुम्हारी अब छोकरों का आगे बेइज़्ज़ती कर दूँगा जी थारी। नु कह रहा भई बताऊँगा भई ये मेरे से मिलती है, भई ये मेरे से बात करती है। वो मुझे इस बात पे ब्लैकमेल करने लगा जी। उसने 2-3 बार जी मुझे गली में फिरते फिर आया था जी वो चक्कर काटन। जी मुझे कह के चल जाता, बच्चा तो आजा चल पूरे गाँव में तेरा कप घेरूँगा भैया, लुगाई ऐसी है। मतलब मुझे बदनाम कर दिया था जी उसने वहाँ पे। और जी उसने मेरे साथ 3 बार जी रेप किया है जी वहाँ पे। तो आपने इसकी कोई शिकायत की, अपने घर वालों को बताया आपने। जी, मैंने अपने घरवालों से कुछ नहीं बताया जी, उसने मेरे को धमकी दे रखी थी, जो तूने कुछ बताया तो तुम्हारे बच्चे को उठाकर वहाँ से भई मार दूँगा मैं उसको, चाहे तुम्हारे पति की दरख़्वास्त दे दूँगा। भई चाहे तुम्हारे पति से तुम्हारे गलो भई तलाक करवा दूँगा, तुम्हारा लड़ाई करवा दूँगा तुम्हारे बीच में, भई तुम्हारी पत्नी मेरे से मिलती है, तुम पे झूठा इल्ज़ाम लगा दूँगा। उसने मेरे पे मुझको जी इस बात पे धमकाया। तो बात करें भी, जैसे अब चर्चा सामने खुलकर आ गई है कि आप दोनों का आपस में लव अफेयर चल पड़ा था या कोई ऐसी बात हुई थी, क्या चक्कर क्या था ये। जी, वो मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं था जी, वो मुझको उसने जी मेरा रेप करा था जी, वो मुझे ब्लैकमेलिंग करता था जी। भई चाहे तो तुम मुझसे मिल और नहीं तो तुम्हारे सारे परिवार को भी बदनाम करूँगा। भई तुम्हारा तलाक करवाऊँगा। भई तुझे फिर मैं
लेकर तो भाग जाऊँगा भई, फिर तो ये ज़िंदगी खराब करूँ। नु कह रहा भई मैं तेरे तो कुछ नहीं कहण देता हूँ जी, और भई तू मेरे गेलो चल। भई मैं ब्लैकमेल कर कर के जी वो मेरे से मेरी टूमा भी ले ली उसने मेरे से, हुँ। और क्या नाम लिख रहा जी, कह रहा मेरे से भई तू एक लोन ले ले, भई किसी को पता नहीं चलने का, ना तुम्हारे हस्बैंड को पता चलने का। भई मैं नहीं तू लोन लेगी, फिर मैं तुम्हारे पति से कहूँगा भई तुम्हारी पत्नी ऐसी है, वैसी है, हुँ, भई हुँ, तुझको बदनाम करूँगा जी। हुँ। इसलिए जी मेरी कोई गलती नहीं है जी, उसने खामखा खाई जी, ज़बरदस्ती जी उसने मेरा रेप करा जी। तो बात करें और भी लोगों को इन्वॉल्व हैं इसके अंदर? जी, उसके ताऊ चाचा के लड़कों को पता था, जब मैं कहीं जाती थी जी, उसको सारी खबर देते थे उसके ताऊ चाचा के लड़के जी। अच्छा, और क्या नाम लिख रहा है जी, जब मैं कहीं भी जाती थी उस तो फटदन से बताते थे। वो मेरे अच्छा। से कहता था जी, कहीं गली में गुली में आ जाता जी, खाना-खुना खाने के बहाने से जी, के बहाने से वो मुझको फिर कहता था, "आज तू कहाँ गई थी? आज तू क्यों करती थी?" मैंने कहा, "तुमसे मतलब? जी मेरा तेरा कोई चक्कर ही नहीं है जी। हुँ, भई तू मुझको ब्लैकमेल क्यों करता है हर बात पे?" हुँ, हुँ। इसलिए जी। तो वो जो परिवार के लोग हैं उसके मान लो जो आप उसके बता रहे हो, चाचा ताऊ के हैं, क्या कभी उन्होंने भी आपके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करी है? उसका एक चाचा का लड़का कहता था जी, भई मुझको भी मिलवा दे, भई मैं भी उसके साथ फिर मिलना चाहता हूँ। फिर उसने जी कहा, कोई बात नहीं तुमसे मैं मिलवा दूँगा बाद में। भई तो अपनी बात है, भई क्या नाम लिख रहा, मैंने उसको धमकी दे रखी है, भई मैं उसके बच्चे को उठा लूँगा या उसके पति की थाने में दरखास्त दे दूँगा, भई तुम्हारी पत्नी तो नुन्नू करके भई अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ संबंध बनाती है। तो कोई तुम्हारी कोई फ़ोटो वगैरह उसके पास है, कोई अश्लील वीडियो है, कुछ ऐसा है उसके पास? जी, वैसी वीडियो तो है नहीं, शायद उसने जी शायद उसके पास फ़ोटो हो, उसने शायद धोखे से ली हो, वो मैं कह नहीं सकती जी। तो आपने ये पूरी घटना आपके साथ होती रही, सहती रही, कम से कम अपने घर में तो बताना चाहिए था। जी, मैंने 4-5 महीने बाद अपने घरवालों से बताया जी। फिर हमारे घरवाले जी मुझे लेकर जी उनके घर पे गए थे जी रात को। अच्छा, 6-7 बजे का टाइम था जी, मेरा पति लेके गया था मुझे उसके जी, पास। अच्छा। तो उसने कहा, "भई तुम्हारा लड़का नुन्नू करता है, भई क्या नाम लिख रहा है, अपने लड़के को समझा लो आप।" हुँ, फिर वो नु बोले, "हम समझाएँगे अपने लड़के को, चल एक-एक मौका दे दो सुधरने के लिए।" अच्छा। नु बोले जी वे। तो फिर वो आपको आपको यहाँ मिलने आया आपके घर पे अपने मायके में आपके? जी, थोड़े से दिन तो जी वो शांत रहा, मुझे क्या पता था जी मैं अपने घर पे आ जाऊँगी भई थोड़े से दिन के लिए रहने वास्ते जी। हुँ, हुँ। मुझे क्या पता जी वो यहाँ भी आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ आया था वो कौन-सी तारीख को आया? जी 24 तारीख थी, मंगलवार था। कितने बजे के लगभग यहाँ आया? वो जी 10 साढ़े 10 बजे के करीब आया जी। अकेला आया था, कुछ और लोग भी थे? वे 4 बंदे थे जी। अच्छा, और कौन-कौन थे, जानते हो उनको आप? जी, उनको मैं नहीं जानती। किस पे आए थे ये लोग? कार में आए थे जी। तो फिर क्या उसके बाद क्या हुआ था? जी, उसके बाद जी वो मेरी गर्ल फिर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। जी, घर पे मैं अकेली थी, हुँ, सब घर काम पे गए हुए थे जी। अच्छा, और 4 बंदे थे जी वे, अच्छा, और 3 तो जी बाहर ही खड़े हो गए थे। हुँ, भई यहाँ पे तो जी एक ही आया था। अच्छा। और आन के जी वो उसने जी मेरी गला रेप करा, ज़बरदस्ती करने लगा जी, रेप कर कुर के जी, मैं उस पे से छूट के नहीं, आपने शोर नहीं मचाया फिर? शोर मचा जी, छूट कर भाग गई जी। और मोहल्ले पड़ोस वाले आए जी, मेरे बाबर आए जी, फिर उन्होंने वो पकड़ा जी, उसको लट्टी-लुट्टी मारी जी, वो पकड़ा कमरे में बंद करा जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद जी मेरे ससुराल वालों पर फ़ोन कर दिया गया जी, भई नुन्नू करके मैटर है, भई यहाँ पे एक लड़का आया है, उन्होंने आपकी बहू का रेप करा है जी। कोई नहीं था जी, वो मेरा हाथ पकड़ के चला लगा जी। अच्छा, फिर मेरे डैडी और कोई नहीं था जी, फिर पड़ोस में मेरा स्वामी बाबा रहा जी। हुँ, मैंने चिल्लाई जी, भई मैं नहीं जाती, उन्होंने कहा अपना कपड़े लत्ते बाँध मेरी गल्लो चल। हुँ, भई मैं तो उन्हें लेके करनाल रहूँगा, मेरे तो उन्होंने कहा था जी। अच्छा, भई मैंने 1 लाख रुपए अपना गुप्त वो करवा रखा खाता, अच्छा, और भई कुछ तू लोन उठा के दे मेरे ते पैसे, हुँ, और क्या नाम लिख रहा है, भई मैं तो ना वहाँ रखूँगा, अच्छा, मैं अपनी दुकान वहीं करूँगा। मैं कह रही मैं क्यों जाऊँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा पति मेरे से इतना प्यार करा, भई मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? हुँ, और जी फिर मैं चिल्लाई, फिर मेरे बब्बर आए जी, मेरे बब्बर ने उनकी गला मार पिटाई करी, लत मारा जी, हुँ, और छोकरे से आज मोहल्ले पड़ोस के जी, हुँ। फिर जी वो बंद कर लिया, पकड़ कर बैठा लिया जी वो यहीं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जी मेरे ससुराल वाले पे फ़ोन किया जी। अच्छा, जी, भई क्या नाम ले रहा, नुन्नू करके एक लड़का यहाँ पे आ रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार है के? हुँ, मैंने बोले नहीं जी, ये तो हमारे गाँव का ही है, हुँ। इसलिए जी फिर वे यहाँ पे आए। तो ये बात करें तो आपकी ससुराल से कौन-कौन कितने बजे आए थे? जी पहले तो जी मेरा पति आया और मेरे हुँ, जीजा आया जी। हाँ, ये कम से कम 2 ढाई 3 बजे से आए जी, 2 बजे से। किसी का नाम नहीं लेना आपने। अच्छा जी, जी, 2 ढाई बजे से आए जी 2 जने। जिनके नाम पूछूँगा उनके लेने हैं आपने। जब आप 2 ढाई बजे आपके यहाँ पे कौन-कौन आए, वो बताओ आप? 2 जने आए जी पहले ढाई बजे से। हाँ, हाँ। और उसके बाद? उसके बाद जी 3 साढ़े 3 बजे से जी वो आए 4-5
5 मेंबर फिर आए जी, 4 लेडीज आई और 2 आदमी आए, 6 मेंबर आए थे फिर जी। कौन कौन उनके नाम क्या है? महिमपाल आया था जी। कितनी देर के बाद आए थे ये? जी थोड़ी देर बाद आ गए थे जी वे। कौन कौन थे? महिमपाल की पत्नी थी जी, हम्म, और मेरी सास थी जी, हम्म, और मेरी ताई थी जी, और मेरी फूफस थी जी, और एक फूफस का लड़का था जी। अच्छा, तो इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जी गाँव वाले तो कहने लगे भई इस लड़के को मारेंगे, भई इसने दी बेटी तो सबके है जी, उसकी कैसे हिम्मत पड़ेगी भई हमारी लड़की के साथ ऐसा कुछ करने की। हम्म, फिर नु बोले जी हमारे ये महिमपाल चचा पत्रकार ने बोला जी, हम्म, भई रहने दो भई, गाँव बस्ती का मामला भई, हम इनके घर को तो कहेंगे, इनके घर को तो सौंपेंगे, हम्म, भई उन तो समझाएँगे हम। हम्म, इसलिए जी दरखास्त देने के लिए कह रहे थे, फिर दरखास्त भी नहीं देने दी। चल एक मौका दे दो भई, छोकरा सुधर जाएगा भई, इसकी लाइफ खराब हो जाएगी भई, शादीशुदा तो है नहीं जी, कुँवारा है जी, जिंदगी खराब हो जाएगी। हम्म, इसलिए जी उन्हें कुछ नहीं कहा फिर। आपको पता उसके साथ कुकर्म हुआ यहाँ पर, इतनी बड़ी वारदात हुई है, कुछ पता है इसके बारे में? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता जी। तो क्या आप क्या चाहती हैं इस पूरे मामले को लेकर? इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है क्योंकि आप एक महिला हैं, किसी की बेटी है, किसी की बहन है और किसी की माँ है और परिवार से जुड़ी हुई हैं। क्या लगता है आपको? आपको लगता नहीं था कि इतनी बड़ी गलती होती जा रही है, ब्लैकमेल करता जा रहा था, आपको पुलिस में जाना चाहिए था? जी लगता था जी, पर मुझको जी वो डराता था ना जी, इसलिए जी फिर मैंने बताया नहीं, मैं चुप रहती थी जी अंदर ही अंदर। फिर मैंने 6-7 महीने बाद 5-6 महीने बाद अपने पति को बताया। फिर वे उनके घर पे गए। उनके घरवालों ने समझाया, भई तुम अपने लड़के को रोक लो, भई तुम्हारा लड़का हमारी वो हो गया, ऐसे-ऐसे करता है छेड़खानी। भई नु बोले वे हम अपने लड़के को समझाएँगे, भई हमारे इबीब के मौका दे दो हमारे लड़के को अब संभलने के लिए, भई आपको कुछ नहीं कहेगा, ना टोकेगा आपकी बहू को, ना आपके घर का नहीं जाएगा। नु बोला जी, नु बोला उनके घर को ने। तो फिर वो आपको यहाँ लेने कैसे आ गया वो? जी इसको मुझको नहीं पता जी, मैं वहाँ से जी अपने घर पे रहने वास्ते आई थी 10-15 दिन, क्योंकि मेरे माँ तो है नहीं, मेरे डैडी भई काम करते हैं अभी मगर चल मैं भी थोड़े दिन तक घर पे रहा हूँ। हुँ। भई छोटी बहन है भई, भई बच्चे को तो मैंने लाई नहीं थी जी, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं इसलिए जी। तो हम बात करें, आप क्या माँग करोगी? इंसाफ़ की माँग करोगी? इतना बड़ा बवाल हो रहा है, कोई कंप्लेंट वग़ैरह आपने की है, क्या माँग करोगी? जी मैं कहूँगी जी इंसाफ करो जी। उसमें महिमपाल का कोई दोष नहीं है जी, ना पंकज का जी, वे झूठा आरोप लगा रहे हैं। ये केस है जी मेरा यहाँ का जी, मतलब मेरा महिला का जी, और वे कह रहे कोई महिला का केस नहीं है जी। इसलिए जी सच तो सच मैं ये चाहती हूँ भई, ये केस साफ-साफ, सच-सच बरी हो जी। तो ये जो जिन लोगों ने ये कुकर्म किया है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए? जी उनकी तक भी कार्रवाई तो जी होगी, करनी तो चाहिए। जी पर क्या नाम ले रहा साहब, भई वे भी तो कहना चाहते हैं भई उसमें ऐसा कोई कुकर्म नहीं हुआ, वैसी सेल्फी खींची गई है भई, तुम हमारी धी बहू के साथ, बेटी के साथ जब से ऐसा कर रहे थे, भई उसके अंदर भी तो पता चला भई डर क्या चीज़ होता है, जिस तरह उन्होंने हमारी लड़की को डरा रखा था। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, ये पूरी की पूरी बात खुलकर सामने आती जा रही है और ये पूरा का पूरा मामला खुल जाएगा और जिस तरह से सामने आ रहे हैं कि 3-3 बार बलात्कार कर दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। एक बात ज़रूर पूछना चाहेंगे, आप ये जो आज हमसे जो बात कर रही हैं, कोई किसी तरह का आपके ऊपर दबाव है या सच है या झूठ है? कुछ बताना चाहोगी आप? जी ये बात सच है जी, साफ-साफ सच बात है जी ये। किसी दबाव में तो नहीं बोल रहे, किसी परिवार का दबाव हो या ना जी कोई? मुझे किसी का दबाव नहीं है जी, ना मुझे किसी का डर है जी, मैं सच-सच, साफ-साफ बात कह रही हूँ जी, सच बात यही है जी। पूरे होशो-हवास में बात कर रहे हो? पूरे होश-हवास में बात कर रही हूँ जी, मैं सच-सच बात यही है जी। आपके बच्चों से बात होती है आपकी? जी हाँ, होती है। तो बच्चों से मिलने का दिल नहीं करता, बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे जी मेरे ससुराल में हैगे जी, उन्होंने जी ऐसा बदनाम कर रखा है जी, मेरे ससुराल वाले ने बोले चल तुम थोड़े बहुत दिन अपने घर पे रहो, तुम्हारा मन बहल जाएगा। भई उन्होंने सारे लड़कों में मेरी बेइज़्ज़ती कर रखी है जी वहाँ, भई ये तो मेरे साथ है, ये तो मेरे साथ नु करती है, झुट्टो जी मेरे पे इल्ज़ाम लगा रखा है उन्होंने। अब बात करें, इतनी आपकी मान-सम्मान को पूरी बहुत बड़ी ठेस पहुँच रही है। लगातार ये पूरा मामला मीडिया की सुर्खियाँ बना हुआ है। वापिस अपनी ससुराल में जाना चाहोगी या कहीं और रहना चाहोगी? जी मैं अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहना चाहूँगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, ये पूरा मामला जो एक तरफ से अब जो महिला की बात थी, वो आप सुन सकते हैं क्या कहना है इस महिला का। और दोस्तों, हमने बिल्कुल साफ पूछा है कि किसी तरह का आप पर दबाव तो नहीं है, कोई प्रेशर क्रिएट तो नहीं है, फैमिली का हो सकता है या कोई पट्टी पड़ा देता है, कुछ भी कहलाने के लिए, क्रॉस केस कराने के लिए, कुछ भी कराने के लिए। लेकिन ऐसी बात से बिल्कुल एकदम से नकार दिया है
और मांग की जा रही है जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर बात करें तो कितने आरोपी हैं, किन किसके खिलाफ आप कार्रवाई की मांग करती हो आप? जिसके ताऊ चाचा के लड़के जिसको सारी खबर देते थे, जो मैं कहीं भी जाती थी ना, न्यू कहते थे आज वो वहाँ पे गई है। जो मतलब कहीं भी कुछ चीज़ लेने जाती थी जी, वे कोई सा ना कोई सा के ताऊ चाचा के लड़के सारी नज़र रखते थे जी। सारी खबर उसको देते थे जी, फिर वो मुझको टॉर्चर करते थे जी। वो कहते थे जी, क्या नाम लिख रहा, भई तू उस वहाँ क्यों गई? नहीं गई, भई तुम्हारे पति से कहूँगा, न्यू कहूँगा भई या तो हमारे साथ रहती है, न्यू करती है, वो करती है जी, न्यू बोले वे मेरे को। कोई आपके वीडियो तो नहीं बनाई इन लोगों ने कभी? जी नहीं। ये कन्फर्म बात है आपकी? जी हाँ। और अगर बात करें तो ये आपको आप पे किसी और ने भी हाथ डालने की कोशिश की है उस परिवार में से? उसके चाचा के लड़के कहते थे भई मैं इसको अपनी बना के रहूँगा। वो कहता था चल ठीक है, दोनों भई घर-घर की बात है, तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ। न बोले जी उसके ये चाचा। आपने सुना था? जी हाँ। बिल्कुल दोस्तों, आप सुन सकते हैं कि गंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और जो ये खबर हम दिखाएँगे इस पे बहुत सी प्रतिक्रिया ज़रूर आ जाएँगी। और एक तरफ से वो पीड़ित है जहाँ से उसके साथ कुकर्म किया गया है, वो इंसाफ की माँग कर रहा है। दूसरी तरफ से ये जो महिला यहाँ है, जिसका एक वीडियो कल हमने आपको दिखाया था कि इनसे वो माफ़ी माँग रहा है इनके घर यहाँ पर आके। दोस्तों पूरा मामला एक गोल-गोल घूम रहा है। सख्त जाँच की राह देख रहा है कि सच्ची जाँच हो जाए और जो लोग आरोपी हैं, उनको उनको सज़ा मिले और जो दोषी नहीं हैं, जिन पे दोष साबित नहीं होते हैं, उनको बाहर कर दिया जाए। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अपने कमेंट्स ज़रूर कर देना क्योंकि ये हरियाणा की सबसे बड़ी खबर है जो उत्तर प्रदेश से जुड़ जाती है। अब दोस्तों जाते-जाते एक सवाल कर लेते हैं कि अगर आपको मान लो इंसाफ नहीं मिलता है तो ये मुख्यमंत्री के पास जाएँगे उत्तर प्रदेश के या हरियाणा के? जी, हरियाणा के यूपी के भी जाएँगे जी और हरियाणा के भी जाएँगे जी, हमें केस जी में इंसाफ नहीं मिलेगा जी, हमें तो इंसाफ चाहिए। कुछ भी करो जी, हमें तो इंसाफ दे करो। दोनों के पास जाएँगे, जो यहाँ पे नहीं बात बनेगी जी वहाँ जाएँगे, पर इंसाफ लेंगे जी हम। एक बात और उठ रही थी कि मेनपाल की जो धीरे-धीरे इज्जत है गाँव में जो बनती जा रही है, उससे लोगों को जेलसी थी काफ़ी। जी हाँ, लोग जलते थे जी। भई न्यू कहते थे भई ये उसका अच्छा नाम हो रहा है जी, यो अच्छा काम करता है जी, अच्छे रहते-खाते हैं जी, इनकी लड़ाई भी नहीं बजती है जी। इसलिए जी गाँव के लोग जलते थे जी। तो कभी किसी तरह का मेनपाल को नशा करते देखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब कुछ? जी, वो कुछ नहीं खाते-पीते थे, वो सीधे साफ सही आदमी थे जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें मेनपाल पत्रकार का नाम जब जुड़ जाता है, तो मीडिया सक्रिय हो जाता है। और ये बात पूछना भी ज़रूरी था क्योंकि उसको टारगेट किया गया। अब सच्चाई क्या है, ये तो पुलिस की जाँच में सामने आएगी। हमने दोस्तों आपको पहले जो पीड़ित पक्ष था उधर का, जिसके साथ कुकर्म हुआ है या नहीं हुआ, क्या हुआ है, वो भी जाँच का विषय है, वो हमने आपको दिखाया। उसके बाद अब हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ की आपको खबर दिखा दी और पूरा मामला क्या है, बिल्कुल सामने लेकर आएँगे और तब तक लेकर आएँगे जब तक इस मामले की वो कड़ी नहीं खुल जाती, सच सामने नहीं आ जाता, तब तक। आप देख रहे हैं अब तक, मैं हूँ विकास सुखीजा, अपने साथी राकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.